हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज हम क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल को डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे टेंजेंट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। इन तरह की कई बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ थ्योरम भी पढ़ने को मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2 थ्योरम पढ़ने हैं। तो इन सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक सर्टेन पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, एक निश्चित दूरी पर क्या है, कुछ आपके पास डॉट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट्स क्या है, इस पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जितने भी पॉइंट्स है इससे एक सर्टेन दूरी पर है, सर्टेन डिस्टेंस पर है। इस सर्टेन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा रेडियस कहलाता है। ये आपने पढ़ा है। तो ये जो हो गया, यहाँ देखिए आप डिफिनेशन से समझ सकते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पर है, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। ये आपका हो गया ना, ये आपका हो गया सेंटर। सेंटर से ये जितने भी डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है। और ये ऑल डिस्टेंसेस आर क्या कहलाता है, रेडियस आर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी सर्कल और किसी लाइन को लेकर हम बात करें, ठीक है, अगर किसी सर्कल और किसी लाइन पर हम बात करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, यानी सर्कल के आसपास आप कितनी तरह के लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या सोचना है कि एक सर्कल और एक लाइन को लेकर आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया इस तरह से, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ खींच दिया इस तरह से, और एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट पर अगर टच करता है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है। एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को टच नहीं कर रहा है, एक उस तरह का लाइन है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, और एक वो लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इस तरह के 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है, इस सर्कल को कहीं टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पॉइंट, ये लाइन आप देख रहे हैं कि ये सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करते हुए आगे की ओर चल जा रहा है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा, क्योंकि ये छेद करते हुए देखिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा सेकेंड का डिफिनेशन, कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, इज कॉल्ड अ सेकेंड टू अ सर्कल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड। अब आता है टेंजेंट क्या है। तो आप थर्ड कंडीशन देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट को अगर टच करेगा तो फिर तो वो सेकंड कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो लाइन है वो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे की बढ़ता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। तो ये जो टेंजेंट है हमारा, जिसमें को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट, है ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया टेंजेंट, ये आपने समझा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंड। और ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपने समझा। दिस वन इज द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर यहाँ टच करता है। इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग देते हैं ए, तो ये ए क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। सर्कल और टेंजेंट का वो कॉमन पॉइंट जहाँ पर दोनों टच होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि टेंजेंट्स कितने तरह के हैं। टेंजेंट्स, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, क्या टेंजेंट्स सर्कल के अंदर या बाहर ड्रॉ किए जा सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ों पर फिर से हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सरफ कर लेते हैं। यहाँ तक आपने समझा। मान लीजिए मैंने यहाँ एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इस सर्कल में आप देख पा रहे हैं कि अगर इस लाइन, इस पॉइंट पर, यह कॉमन पॉइंट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट पर एक लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। तो एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बना, एक पॉइंट पर, एक सर्कल के एक पॉइंट से आप कितना टेंजेंट बना सकते हैं, जस्ट 1। क्यों, क्योंकि इसके बाद इस पॉइंट से अगर आप और एक, इसी पॉइंट को लेते हुए अगर आप और एक
लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से कट होकर चला जाएगा, तब तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, टेंजेंट नहीं कहलाएगा। अब बात आता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है तो यहाँ से हम सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, एक टेंजेंट मान ले मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये जस्ट इसको टच करते हुए आगे और चल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में अगर इंटरनल में, इसके अंदर है ना, अगर इनसाइड में, सर्कल के इनसाइड में अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो क्या यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? तो नहीं, यहाँ से आप एक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने क्या देखा कि हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे फिर पूछा जाए कि आपके पास एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस टेंजेंट के पैरेलल आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ भी आप इस टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन, यानी एक पेयर जो है वो पैरेलल कहलाएगा। ये आपने समझा, ये क्या होगा, पैरेलल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी सर्कल में एक गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तब आप क्या बोलेंगे, एक, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल पे, अब ध्यान दीजिएगा, कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी सर्कल में, तो इन्फिनाइट। कैसे? एक सर्कल है, आप इसमें बहुत सारे टेंजेंट्स इस तरह से हर एक, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं सर्कल पर, तो आप यहाँ पर हर जगह एक पॉइंट पर एक क्या हो सकता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कई टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, तो हर एक जगह एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने समझा। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक बात की है कि व्हाट इज़ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, सेकंड क्या होता है, सर्कल किसे कहते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। समझा आपने। अब हम लोग इस पर कुछ थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे कि इन पर क्या क्या थ्योरम है। देखिए, पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या थ्योरम है, और फिर उस पर थ्योरम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे यहाँ बोला जाता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, और यहाँ पर एक आपके पास इस तरह से एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो रेडियस से जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये मान लीजिए O और ये मान लीजिए मैंने नाम दे दिया P, तो ये क्या है, रेडियस है ना। तो रेडियस टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाएगा, तो क्या बनेगा, ये 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आपने पढ़ा होगा, या अब जान लीजिए, ठीक है, कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इस सर्कल में, शॉर्टेस्ट, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी लेंथ को ड्रॉ करेंगे, ये लेंथ ऑब्वियसली OP से बड़ा हो जाएगा, होगा। आप सोच के देखिए, मान लीजिए इसका नाम मैंने अगर Q दिया है, तो ये OQ क्या होगा, OP से बड़ा हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम अगर हम R देते हैं, तो OP एंड OR तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि OP एंड OR बोथ आर रेडियस, दोनों रेडियस है। तो OR से अगर थोड़ा भी आगे अगर हम चल जाते हैं तो क्या हो गया, OQ, ये होल लेंथ हो गया। और होल लेंथ के अंदर अगर कोई लेंथ हो तो ओबियसली वो उससे छोटा है, यानी कि OR इज स्मॉलर देन द OQ, है ना। OR क्या है, स्मॉलर है OQ से, यानी कि OP क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर इस पॉइंट पर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी, यहाँ कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, इस तरह से कहीं भी, आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट हमेशा, यानी ये जो लेंथ होगा वो हमेशा OP से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसी पर कुछ थ्योरम है और उन थ्योरम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, फिर उसके थ्योरम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो सबसे पहला थ्योरम हमारे पास है, क्या देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमसे पहला थ्योरम में ये बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के किसी पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये हमें प्रूव करना है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल इस तरह से, इस सर्कल में इस पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट पर मैंने एक यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपने पढ़ा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से एक रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया, तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि दिस वन इज़ 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए सेंटर का नाम क्या दे दिया मैंने, O, इसका नाम दे दिया P, और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका कुछ नाम दे दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया R, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो गया Q और ये हो गया R। यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है, देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, QR पर। ये समझा आपने कि OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा QR पर। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो आपको पूछा क्या गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये एंगल आपको 90 प्रूफ करना है, यानी कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है, चाहे OPR हो चाहे OPQ हो।
अब आप अगर एक पॉइंट कहीं लेते हैं इस लाइन पर कहीं और एक पॉइंट ले लेते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। क्योंकि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि उस पॉइंट से अगर एक पॉइंट किसी लाइन पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर कवर करता है तो वो क्या होता है, 90 का एंगल बनाता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये प्रूफ करेंगे कि OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट O से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP होगा किस पर, QR पर। मतलब सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस है QR के साथ, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि ये 90 होगा, क्योंकि हमने क्लास 9 में ये थ्योरम पर यानी कि इस पर बात किया है हमने, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ एक मैंने पॉइंट ले लिया A, ठीक है। अब ये पॉइंट A आप पूछेंगे अंदर भी ले सकते थे, है ना, मैंने बाहर ही क्यों लिया। अगर देखिए बताते हैं, अगर इस पॉइंट को मैंने ले लिया A, ये पॉइंट कहाँ पर लिया मैंने, QR पर। अगर ये पॉइंट अगर इन साइड में ले लेते, मान लीजिए यहाँ मैंने पॉइंट ले लेता A, तो फिर ये टेंजेंट तो इस तरह से जाता, ठीक है, वो क्या होता इस तरह से आता, तब वो टेंजेंट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता, सेकंड, ठीक है, तब वो क्या कहलाता, सेकंड कहलाता ना। इसलिए हमने कहाँ लिया है इस पॉइंट को, QR पर यानी A पर। अब अगर A पर लिया तो ये पॉइंट ऑब्वियसली अब कहाँ आ गया आपका, A आउटसाइड द सर्कल, दैट इज़ यहाँ पर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट अगर इस पॉइंट का नाम मैंने अगर B दिया, इस पॉइंट का नाम, है ना, अगर इस पॉइंट को हम B बोलते हैं तो OB जो है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, OA से। ध्यान से समझिएगा, देखिए OB जो है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, OA से। अगर OB OA से छोटा है तो OB के प्लेस में हम क्या बोल सकते हैं, OB क्या है, रेडियस है, OP भी क्या है, रेडियस है। तो OB के प्लेस में हम OP भी बोल सकते हैं, यानी OP भी क्या है, स्मॉलर है किससे, बोलिए, OA से। अब इसी तरह से आप कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, जो भी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे वो क्या होगा, OP से हमेशा छोटा ही होगा, यानी सॉरी OP जो है सबसे छोटा हो जाएगा, OP है ना, OP सबसे छोटा होगा अगर कहीं भी इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे OA क्या हो गया, बड़ा हो गया OP से, और OP क्या हो गया, छोटा हो गया OA से। उसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ C दिया, D दिया और कुछ भी नाम अगर E नाम देते हैं, तो ये सब डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, OP से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और OP क्या हो जाएगा, हर बार सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि OP इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम पॉइंट O। तो ये सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि OP इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से, बोलिए, फ्रॉम पॉइंट O से, यानी O से सबसे छोटा डिस्टेंस QR पर क्या है, OP है। और जैसे ही आपने ये प्रूफ कर दिया कि O से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस OP है फ्रॉम पॉइंट क्या, या इस लाइन पर QR पर, तो अब हम जानते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन इज 90 डिग्री, ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि द शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज 90 यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि एंगल OPR क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल OPR क्या हो जाएगा आपका 90। और जैसे एंगल OPR 90 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि OP क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू QR। समझा आपने, हमने क्या किया। तो इस तरह से आपको पहले ये प्रूफ करना होगा कि OP सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है QR पर, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो किसी भी पॉइंट से, फिर से समझिए, देखिए किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो वो 90 बनेगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी लाइन आप बनाएंगे तो वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, यहाँ भी बनाइए तो इससे बड़ा होगा। तो ये ऑल डिस्टेंसेस इससे क्या हो जाएगा, ओ मान लीजिए मैंने नाम दिया OP, तो OP से बाकी सब डिस्टेंसेस बड़े हो जाएंगे, यानी OP इज़ द सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज 90 डिग्री, दैट्स वाई OP इज परपेंडिकुलर टू QR, दैट इज एंगल OPR इज 90 डिग्री। इसी तरह से एक और थ्योरम है, पॉइंट थ्योरम नंबर 2। ये दो थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अब जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 2 वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपसे जरूर पूछा जाता है। उसमें एग्जाम उस थ्योरम में क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहले देखिए अब सेकंड थ्योरम क्या है हमारे पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड थ्योरम में कहा गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होंगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। अभी हमने पढ़ा ना कि किसी भी सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फिगर से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितना टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ 2। कैसे, देखिए इस तरह से मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया जो इस पॉइंट पर टच होकर जा रहा है, एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ये इस पॉइंट पर टच हो रहा है। तो यहाँ पर एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम मैंने दे दिया A।
तो ये 2 पॉइंट पर, यानी ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गए ना, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम दिया मैंने B और यहाँ में नाम दिया C। इस सेंटर का नाम दे दिया मैंने O। यहाँ में क्या प्रूफ करना है कि AB अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू AC। ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये लेंथ इक्वल है, ये आपको बताना है। यहाँ सेंटर को हम लोग यहाँ से पहले ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू से हमने O से A को ज्वाइन कर लिया, उसी तरह से O से हम लोग B को और O से हम लोग C को इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक है, अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली AB AC के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। आप क्या लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख सकते हैं ना कि हमने क्या किया, ज्वाइन OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया एंड OC को ज्वाइन किया। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। गिवन में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन में लिख लीजिएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, AB एंड AC आर 2 टेंजेंट्स। ये आप लिख सकते हैं गिवन में। अब आते हैं टू प्रूफ में। देखिए क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ प्रूफ करना है कि AB इक्वल है किसके, AC के, समझा आपने। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए अब हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, है ना। दो ट्रायंगल लेते हैं और दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले आपने पढ़ा है OA इक्वल टू OA, क्योंकि इस ट्रायंगल में जाइए चाहे इस ट्रायंगल में जाइए, OA इज द पार्ट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स में कहीं ना कहीं OA पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का भी पार्ट OA है और इस ट्रायंगल का पार्ट OA है। OA बोलिए चाहे AO। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं ना कि AO इक्वल टू AO, क्या बोलेंगे, कॉमन साइड, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के लिए AO क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ हमने रीजन में क्या दिया, कॉमन साइड। हमेशा याद रखिएगा रीजन काफ़ी ज़रूरी है ना, रीजन एकदम मस्ट है कि आपको लिखना ही होगा रीजन। तो AO इक्वल टू AO फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप, OB इक्वल टू OC। इस ट्रायंगल में OB OC के इक्वल होगा, क्यों होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ना OB OC के इक्वल होगा, OB इक्वल होगा OC के। क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वे सेम होते हैं। ये हो गया। एक और बताइए, देखिए ये तो हो गया, दिस इक्वल टू दिस मिल गया, ये कॉमन साइड हो गया। एक और क्या है आपके पास, तो आप ध्यान दीजिए, हमने अभी भी पढ़ा है कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। यहाँ 90 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ 90 हो जाएगा, होगा ना 90। तो एक लिख लिया मैंने क्या एंगल, OBA इक्वल टू OCA, एंगल OCA क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, होगा ना, ईच 90। तो इस तीन के बेसिस पर, है ना, इन तीन साइड्स के, यानी कि हमने दो साइड किया और एक एंगल, इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, देखिए एक आपने किया है राइट एंगल, एक हो गया हाइपोटेनियस और एक साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, यानी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल विच वन, दिस वन, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC होगा, ठीक है। तो RHS रूल को अप्लाई करते हुए हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। अब जब ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बोल सकते हैं ना AB AC के इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन से कि AB क्या होगा, इक्वल होगा AC के बाई CPCT से, है ना, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यानी कि यही हमें प्रूव करना था कि AB AC के इक्वल होगा, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, बाई CPCT से AB AC के इक्वल कर दिया हमने। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, यानी कि अब जो NCERT में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे।